तो हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें आपका पेज नंबर 5 से ऑपरेटर्स का डिस्क्रिप्शन स्टार्ट है। ऑपरेटर्स के बारे में हम लोगों ने पहले भी बातचीत की थी। ऑपरेटर्स के बारे में हमने कहा था सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर। special symbols which indicates any type of operation are known as ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो किसी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर a प्लस बी जो है और a इंटू बी, टेन डिवाइडेड बाई 2, तो अगर इसमें देखा जाए तो प्लस क्या है? वो स्पेशल सिंबल है जो किसी एडिशन ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्लस इज व्हाट? इट इज अ ऑपरेटर। ऐसे ही दूसरे एक्सप्रेशन में अगर आप देखो, दिस इज व्हाट? मल्टीप्लिकेशन सिंबल इज नोन एज, ये एक ऑपरेटर कहा जाएगा। ऐसे ही तीसरे सिंबल में देखिए, तीसरे एक्सप्रेशन में देखिए, यहाँ पे जो डिवीजन का सिंबल है ना, ये क्या है? ऑपरेटर कहा जाएगा। और जिन वैल्यूज या वेरिएबल्स के ऊपर ये ऑपरेटर वर्क करते हैं उनको आप ऑपरेंड्स कहते हो। जैसे यहाँ पर प्लस ऑपरेटर है तो ए एंड बी क्या है? वो वेरिएबल है जिनके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, तो इनको क्या बोलेंगे? ऑपरेंड्स। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है ए और बी, यहाँ क्या है? इन्हीं के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे ऑपरेंड्स। तीसरा है आपका 10 और 2, ये क्या है? ये वैल्यूज है, इनके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑपरेंड्स। तो ये जो है ये वो वेरिएबल्स हैं या वैल्यूज हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन हो रहे हैं, उनको हम ऑपरेंड्स बोलेंगे। अगर आपको देखा जाए पाइथन में जो कितने तरह के ऑपरेटर्स की अगर बात की गई है, पाइथन में जो टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स जो हैं वो हैं आपके यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, second one is assignment operators, third one is relational operators या फिर इन्हें कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी। और फिर अगर बात करें फोर्थ वन इज लॉजिकल ऑपरेटर्स, फिफ्थ वन इज आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, sixth one is bitwise operators, seventh one is आपका मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ये आपके ऑपरेटर्स की यहाँ पर बातचीत यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन जिनका इन्वॉल्व किया गया है आपके टेक्स्ट बुक में वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन।
और यहाँ पर और इसका आपका असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बताया गया है, रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बताया, लॉजिकल ऑपरेटर। बाकी इन ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है, जो आपकी बुक में नहीं दिया, ठीक है, तो जो आपके करिकुलम में नहीं, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में मैं आपको इन ब्रीफ बता दूं, इसमें प्लस मतलब एडिशन ऑपरेटर है, और यहां पर सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, यहां पर और चीजें हैं, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, फिर क्या है, डिवीजन ऑपरेटर, दैट इज एक्सपोनेंट ऑपरेटर, और फिर ये आपका दैट इज मॉड्यूलस। तो इसमें काफी हद तक आप समझ रहे हैं कि एडिशन ऐड करने का काम क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करने का, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करने का, डिवीजन डिवाइड कर, दो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्सपोनेंट ऑपरेटर एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर। एक्सपोनेंट ऑपरेटर भी आप काफी हद तक इसको समझ रहे हो, तो यहाँ पर आप देखो, अगर ए में एक वैल्यू आपने डाली, ए डबल एस्ट्रिस्क और फिर 2 दे दिया, मतलब इसका ये जो आपका एक्सपोनेंट ऑपरेटर क्या है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर के बाद लिखी हुई चीज पावर में कंसीडर की जाती है। अब आप यहाँ पर इसका रिजल्ट आप देखो 100 आ रहा, मतलब 10 की पावर 2 कंसीडर किया है ना। ऐसे ही अगर 5 है, आपने 3 किया तो यहाँ 125 है, मतलब 5 की पावर 3 कंसीडर किया है ना, ठीक है। और यहाँ पर और बात करें, एक और ऑपरेटर है, दैट इज द मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर की सबसे खास बात यह है, ये रिमाइंडर को कैलकुलेट करता है। जैसे ए है, ए इक्वल टू 10 आपने ऑलरेडी दिया है, तो बी इक्वल टू 20 दे देते हैं, और बी बी मॉड्यूलस 10 देंगे तो 0 आ जाएगा, बिकॉज कोई रिमाइंडर नहीं बचा। लेकिन बी मॉड्यूलस अगर 2 देंगे तो भी 0 आ जाएगा, क्योंकि कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। बी मॉड्यूलस 3 देंगे तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर, 3 8 जा 16 होगा, 2 रिमाइंडर होगा, तो 2 रिमाइंडर आपका यहाँ पर बचा, ठीक है। तो ये यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ पर ये सारी चीजें आपकी हो रही है ना, ठीक है। अब एक और ऑपरेटर है, जैसे आप इसको कहते हैं फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन का क्या मतलब है, आपने डबल फॉरवर्ड डिवीजन, फ्लोर डिवीजन की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने नॉर्मल डिवीजन में क्या है कि अगर आपने 10/3 दे दिया तो ये आपका इस तरह से आ रहा है। ये नॉर्मल डिवीजन में 3.333 एंड सो ऑन आ रहा है। लेकिन फ्लोर डिवीजन में आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट है, पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट है वो ट्रंकेट हो जाती है, और 10 $3 अगर आप करोगे तो ये आपका है ना, ठीक है, ये आपका इस तरह से, तो यहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका इस तरह से आपका जो है इतने अरिथमेटिक ऑपरेटर आपके। अब आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में आपके कई तरह के ऑपरेटर्स हैं जो कि आपको प्रोवाइडेड है। एक तो है ऐड एंड असाइन,
प्लस इक्वल टू लिखा जाता है, इसको है एड एन असाइन। ठीक है, तो एड एन असाइन का क्या मतलब है, जैसे आपने क्या किया, आपने अगर मान लीजिए इसको अगर एक बार एक्सप्लेन करके देखते हैं, मान लीजिए आपने a इक्वल टू 5 दिया और फिर लिखा a प्लस इक्वल टू 10, तो ये आपने प्लस इक्वल टू 10 मतलब एड एंड असाइन का यूज किया, तो इसका मतलब होगा a इक्वल टू a प्लस 10, इस एक्सप्रेशन का मतलब ये होगा a प्लस इक्वल टू 10, तो ये a की वैल्यू क्या है 5 है और 8 है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा a इक्वल टू, यहाँ समझ लो कि ये आपका 5 प्लस 10 है। ठीक है, तो मतलब कि आपका क्या आएगा 15 है। आप इसको यहाँ पर सॉर्ट आउट करके देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो a इक्वल टू आपने 5 दिया है, a प्लस इक्वल टू आपने 10 दे दिया, अब a को आप प्रिंट कराओ तो ये आपका 15 आ जाएगा, जो कि आपने अभी यहाँ पर कंक्लूजन निकाला। एड एंड असाइन, ऐसे आप कई चीजें कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड असाइन, है ना। तो जैसे ये है और इसके बाद क्या है मल्टीप्लाई एंड असाइन, यहाँ पर इक्वल टू, है ना, मल्टीप्लाई एंड असाइन, कहने का मतलब अगर a इक्वल टू 5 है और a इंटू इक्वल टू 10 है, तो a इक्वल टू a इंटू 10 हो गया, इंटू 10 मतलब a इक्वल टू 5 इंटू 10, ये आपका क्या होगा 50 हो जाएगा। अब इसको भी वैलिडेट करके देखते हैं, यहाँ पर a इक्वल टू 5 a इंटू इक्वल टू 10, a करें आप देखिए 50, ये आपका ये जो आंसर जो है 50 से। ऐसे ही आप डिवाइड एंड असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, डिवाइड एंड असाइन में भी यही फीचर है कि आपका क्या है कि यहाँ पर आपका आपने यहाँ पर जैसे a इक्वल टू 5 दिया है, a इक्वल टू आपने 50 मान लीजिए, a डिवाइड एंड असाइन 10 दे दिया, इसका मतलब क्या है a इक्वल टू a अपॉन 10, मतलब a इक्वल टू 50 अपॉन 10, और ये यहाँ पर क्या है a इक्वल टू आपका क्या है 5। ठीक है, तो इसको भी करके देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो a इक्वल टू 50 है, a ऑब्लिक इक्वल टू 10 दे दिया, a इक्वल टू तो ये आपका। अब और भी असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, लेकिन ये 3 पहले बताऊंगा फिर बाकी सारे बताऊंगा, बिकॉज कंफ्यूजिंग है ना। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स अभी ऑपरेटर और भी है, असाइनमेंट ऑपरेटर में भी ऑपरेटर्स और हैं जो कि आपके करिकुलम में है, तो इसको इस वीडियो के बाद, है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्कशन करेंगे और फिर रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा ये टफ है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं बाकी असाइनमेंट ऑपरेटर से को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है।